कला क्या है? ये कला कुछ कहते हैं कला का हमसे सदियों से नाता है, तो कुछ कहते हैं कि सदियों के पहले से कला का इस सृष्टि से नाता है। कला की असलियत कोई नहीं जानता, क्योंकि इसे समझना आसान और मुश्किल दोनों ही है। मैं अमृता तिवारी एक कलाकार, एंटरप्रेन्योर और क्यूरेटर बैंगलोर से। आइए हम सब मिलकर कला बाय क्रिएटिव माइंड्स के ज़रिए कला को जानें और कला को समझें। कहाँ कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब, इसमें कला का मतलब ढूंढें। हेलो एंड वेलकम टू कला बाय क्रिएटिव माइंड्स बाय अमृता तिवारी। तो आज का हमारा विषय है इंडियन फोक आर्ट। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 50 से भी ज़्यादा फोक एंड ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स हैं? जी हाँ, 50। इट्स द ओनली कंट्री विच इज सो रिच इन आर्ट एंड कल्चर। भाई बाकी देशों में तो शायद 10 या 15 होंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, पर हम यहाँ पर भी पीछे नहीं हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ 3-4 फोक आर्ट के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस है। और अगर हम फोक आर्ट बोलते हैं तो सबसे पहले इन्हीं का नाम हमारे लफ्ज़ों पर आता है। तो पहला हो गया मधुबनी, कालीघाट, कलमकारी, पटचित्र, वर्ली, तंजौर, मिनिएचर, फाड़, स्क्रोल। जी हाँ, ये वो आर्ट हैं फोक स्टाइल में जो आज भी हमारे देश में पाए जाते हैं। ऐसे तो 50 के अगर मैं नाम लेने जाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा है कि ये जो मैंने नाम लिए ये आज भी सरवाइव कर रहे हैं, कई तो खो गए। तो चलिए हम मधुबनी से शुरू करते हैं। मधुबनी शुरू हुआ था मिथिला गांव से बिहार में, जो कि सीता जी के पिता जनक का भी देश कहलाता है। पहले नेपाल में था, आज वो बिहार में है। तो पहले मधुबनी आर्ट को हम मिथिला आर्ट के नाम से जानते थे। मधुबनी आर्ट वो है जिसमें अक्सर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं और ज़्यादातर सूर्य देवता, पीकॉक्स यानी कि मोर मोरनी, उसके बाद मछलियों पर बहुत ज़्यादा काम दिखता है। उसके बाद आता है वर्ली आर्ट। क्या आप जानते हैं कि वर्ली आर्ट इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है? वर्ली ट्राइब्स ने उसे शुरू किया था और ये कम से कम करीब 2500 BCE में मिला था, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा 2500, एंड दैट्स द रीजन दिस इज कंसिडर्ड एज टू बी द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, इनफैक्ट वर्ली आर्ट वो है जो बच्चों को करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ये अक्सर आपके स्टिक फिगर्स जैसे होते हैं। ट्रायंगल बना लिया, इसमें भी काफ़ी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। इसमें आपको लोगों की दिनचर्या को दिखाया जाता है, वो दिन भर क्या करते हैं वो दिखाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कलमकारी। कलमकारी वो कला है, उस तरह का आर्ट है जो अक्सर हमारी मम्मियाँ, हम लेडीज़ और यहाँ तक कि बहुत सारी शेरवानियों में भी देखा जाता है, साड़ियों पर काम होता है, धागों से, पेंटिंग से। जी हाँ, ये मछलीपट्टनम बोलकर एक जगह है आंध्र प्रदेश में, ये वहाँ का ओरिजिनेटेड आर्ट फॉर्म है। आज की डेट में कलमकारी ज़्यादातर क्लोथिंग्स में यूज़ होते हैं, यानी कि कपड़ों पर इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत हद तक फ्लोरा एंड फौना को दर्शाया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको महाभारत और रामायण की एपिक स्टोरीज को भी दर्शाया गया आप पाओगे।
साड़ियों के आंचल पर, कुर्तों पर, बहुत जगह पर। ये शुरू हुआ था करीब 1600 एडी में, यानी कि आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। अब चलिए हम बात करते हैं कालीघाट पेंटिंग की। ये बहुत ही नया रिसेंटली डिस्कवर्ड पेंटिंग स्टाइल है जो कि 19th सेंचुरी में मिला था बंगाल में। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसकी इजाद हुई थी। ये पेंटिंग्स भी जनरली क्लोथ्स या पट्टास जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उस पर बनता है और इस पर ज्यादातर भगवानों के चित्र ही अंकन किए जाते हैं। इस पर बहुत ही सस्ते पेपर और पेंट और स्क्विरल के हेयर ब्रश यानी कि गिलहरी के हेयर ब्रशेस के पिगमेंट्स बनते हैं और इसमें ना एक बहुत ही अद्भुत फ्लॉलेस स्ट्रोक्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि इसे जितने भी रईस जमींदार उस समय हुआ करते थे उनकी भी लाइफ हिस्ट्री को दर्शाया जाता है। अब आते हैं पटचित्र। पटचित्र भी हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हैं, यानी कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से, और अक्सर ये पूरी, कोणार्क और स्कल्पचरिंग में बहुत कुछ इसका दिखता है। तो आपको इसमें भी युद्ध यानी कि वॉर, क्षत्रियों का इधर से उधर जाना, उनका मुगल एरा का स्पेशली उस समय किस तरह से पूरा उनका मुगल दरबार और ये सब होता था, उसके बारे में दर्शाया जाता है। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ इन फोक आर्ट के बारे में। तो ये जो फोक आर्ट है ना, ये वो कला है जो कि कहीं ना कहीं हमें हमारी हिस्ट्री से जोड़ता है, क्योंकि जब हम इनको देखते हैं तो हम समझते हैं और हम जानते हैं कि रामायण और महाभारत में क्या हुआ था, मुगलों ने हमारे देश में क्या किया था, कब आर्यंस आए और कब रह गए, कब कहां किस तरह से किस फूल ने जन्म लिया और पंखुड़ी से वो फूल बना, कब कैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बना, उन सब को इसमें दर्शाया जाता है। फोक आर्ट हमारी हिस्ट्री है जो हमें कला को समझने में सहायता करता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको 4 फोक आर्ट के बारे में बताया। अगली बार मैं कुछ और फोक आर्ट के बारे में आपको बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑन कला बाय क्रिएटिव माइंड्स विद अमृता तिवारी।